जो भी डोडा ज़िला का अनएम्प्लॉयड यूथ है वो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट का पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जम्मू एंड कश्मीर, वो उसके अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए। और जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं मैं चाहता हूँ कि वो इस पोर्टल के ऊपर अपने आप को करवाएं रजिस्टर, ताकि हम लोगों के लिए आसानी रहे डाटाबेस बनाने के लिए कि कौन कौन लोग अनएम्प्लॉयड हैं और कितना कितना हमें स्कीम्स की और ज़रूरत है उसके हवाले से। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जो है, जिसको लेके बहुत सारी स्कीम्स केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो बहुत सारी स्कीम्स, चाहे हम मुमकिन स्कीम की बात करें, तेजस्वी स्कीम की बात करें, तो बहुत सारी स्कीम्स जो है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो है यहाँ पर जो है केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। और उन सब पे आज बातचीत करने के लिए एडी एम्प्लॉयमेंट सुशांत महाजन जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे जानेंगे कि जो स्कीम्स हैं लोग जो है किस तरह का बेनिफिट जो है इनसे उठाएंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। शुक्रिया जनाब। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए बहुत सारी स्कीम्स आई है, तो उस स्कीम्स का लोगों तक पहुंचाना वो किस तरह आप यहाँ पर करते हैं और कौन कौन सी स्कीम्स जो है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर आई है? देखिए, हमारा जो महकमा रोज़गार, इसका जो सबसे अहम मकसद है वो एक मकसद ही है कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको हम लोग रोज़गार फराहम करवा पाएँ। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से तो बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे आप जानते हैं कि अभी हाल ही में मिशन यूथ चल रहा है, तो मिशन यूथ के तहत से स्कीम्स जैसे कि हैं मुमकिन है, तो पता ही है तेजस्विनी है जिसके अंदर हम लोग ख़वातीन को बाअख्तियार बनाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा फिर प्रवाज़ है जहाँ पे हम लोग फ्री IAS की कोचिंग फराहम करवा रहे हैं। डेंटल सर्जन्स के लिए भी स्कीम्स अभी लॉन्च की गई हैं। उसके अलावा स्पायरिंग एंटरप्रेन्योरशिप पर 2 से 20 लाख की लोन दिए जा रहे हैं। उसके अलावा और भी दीगर स्कीम्स हैं जो दीगर महकमात जो है वो चला रहे हैं, जैसे कि PMEGP है, KVIB है, तो बहुत कुछ है करने के लिए यहाँ पे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप खास तौर पर डोडा की बात करें तो काफ़ी रूरल एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ में स्कीम्स का पहुँचाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो रूरल एरियाज़ में आप ये सब चीज़ें किस तरह से पहुँचा पाते हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने पहले वाज़ेह किया कि यहाँ पर देहात का इलाका ज़्यादा है, तो अगर हम देहात के हवाले से बात करें तो देखिए कैंप्स तो हम लोग लगवाते रहते हैं। एक तो चीज़ होती है कैंप लगवाना। कैंप लगवाने के अलावा जैसे कि सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं हम लोगों के, ट्विटर है या फिर हमारे पास इंस्टाग्राम के हैं या फिर हमारे पास फेसबुक के हैंडल्स हैं, DECC डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर के होते हैं हमारे पास, या जो मीडिया के हवाले से होते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं हमारे पास पोडियम्स जहाँ पर हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचा सकते हैं एंड वी आर गेटिंग ए गुड रिस्पॉन्स, जो एक अच्छी बात है। तो उस तरह का माध्यम है। सर, उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे हम वुमेंस की बात करें तो उनके लिए जो है, जैसे तेजस्विनी स्कीम्स की हम बात करें तो वुमेन के लिए खास तौर पर आया, लेकिन अभी भी जानकारी जो है खास तौर पर लेडीज़ को उस स्कीम्स के बारे में नहीं है। थोड़ा उस स्कीम्स को लेके भी थोड़ा हमारे दर्शकों तक आप बताएं थोड़ा। देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं स्कीम से एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं औरतों के हवाले से क्या है, जैसे कि हमारे पास इस टाइम पे वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। वो एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो केवल औरतों के लिए ही काम करती है। उसके अंदर वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर हमारे पास वेब नाम का एक स्कीम होती है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम होता है। काफ़ी औरतों का फ़ायदा हुआ डोडा ज़िला के अंदर। अगर हम तेजस्विनी की बात करें, तेजस्विनी के अंदर भी ख़वातीन को बाअख्तियार बनाने की कोशिश करते हैं। 5 लाख तक का लोन दिया जा सकता है फिटनेस सेंटर के लिए, या फिर कोई दुकान खोलनी है, कट पीस टेलरिंग, एनी सॉर्ट ऑफ लोन जो वो चाहती हैं अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, उसमें उनको 10% की सब्सिडी मिल रही है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है डोडा ज़िला के अंदर। हम लोगों ने तेजस्विनी के अंदर लगभग 178 केसेस अप्रूव भी किए हुए हैं, और मुझे लगता है कि बाय मार्च आप देखें कितने सैंक्शन लेटर्स वगैरह भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो काफ़ी खुशी की बात है, लगभग 170+ केसेस जो है डोडा में अभी तक लिए हुए हैं। सर, उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अगर हम यूथ को लेके बात करें तो यूथ जो है काफ़ी सारा चाहता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको लेके काफ़ी सारे लोन्स भी आते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा लोन जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा अप्रूवल, जैसे घर हाउस लोनिंग आता है, कार लोनिंग आता है, या अन्य किसी ने शॉप खोलनी है उसके लिए लोन्स वगैरह आता है, तो सब्सिडी पे, कम सब्सिडी पे किस तरह का लोन जो है लोगों को लेना चाहिए आपके माध्यम से, जो आप लोगों को अवेयर करेंगे? देखिए, ये चीज़ डिपेंड करता है कि इंसान क्या शुरू करना चाहता है। मेरे पास लोग आते हैं, देखिए जैसे कल एक शख्स आया था मेरे पास जो कहता है मुझे शटरिंग की दुकान खोलनी, शटरिंग का सेटअप करना है। तो अगर इस तरह के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेहतर रहेगी। कल एक माजूर शख्स मेरे पास आया हुआ था, कहारा से आए थे, दूर दराज इलाके से। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। वो कहते कि मुझे एक दुकान खोलनी है, कॉस्मेटिक्स की दुकान मुझे बड़ी करनी है दुकान। तो फिर हमने उन्हीं को SC ST OBC डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत हमने उनको कल ही रेफ़र कर दिया कि वहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब हैं वो उसको लोन को आगे टेकअप करेंगे आगे फॉरवर्ड। एंड इट्स अ मैटर ऑफ इमेंस प्राइड कि इस दफ़ा अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें डोडा ज़िला के अंदर 1800 से ऊपर केसेस हम यूनिट सैंक्शन कर चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, अभी तक कर चुके हैं। इट्स अ वेरी गुड फीट फॉर अस।
सर उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे जॉब फेयर की आपने बात की कि जगहों पे जो है जॉब फेयर लगाए जाते हैं, लेकिन अभी तक हमने भी जो देखने में आया खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही या डिस्ट्रिक्ट सिटी के अंदर ही जो है जॉब फेयर लगाए जाते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा रूरल एरियाज़, क्या रूरल एरियाज़ में भी इस तरह के जॉब फेयर लगेंगे जहाँ लोगों तक ये बातें जो है पहुँचाई जाएंगी? देखिए मैं अपने हवाले से बात करता हूँ। देखिए मैं भद्रवाह भी गया था, खुद अवेयरनेस स्प्रिंट करने के लिए भद्रवाह गया था। मैं गंदो भी जा चुका हूँ, ठाठी भी मैं जा चुका हूँ, यहाँ तक कि शाडोद, कांडोद, इंद्राला, वो दूर दराज के इलाके वहाँ तक भी मैं गया हूँ। तो बात ये रहती है कि काम करना ज़रूरी है हम लोगों के लिए, और हम लोग कोशिश पूरा कर रहे हैं कि कैंप्स लगवाया जाएँ। इन फ्यूचर वी आर ट्राइंग कि हम आगे कैंप्स और भी लगाएंगे। सर उसके अलावा यानी अगर हम लोगों की बात करें तो आखिर में किस तरह का मैसेज आपका अभी भी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो अभी भी घर बैठे होते हैं और फ़ायदा जो नहीं उठा पाते, उन सब लोगों के लिए किस तरह का मैसेज आपका आखिर में रहेगा? देखिए जो बेरोज़गार यूथ है, जो बेरोज़गार नौजवान है, देखिए एक ही मैं बात सिंपली कहता हूँ लोगों को, देखिए बेरोज़गारी में मुब्तला होने से और किसी गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है आप ईमानदारी से रोज़गार करें। इस दफ़ा ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से बहुत सारी मुहिम चलाई गई हैं। उन सब मुहिमों का जो एक मकसद है वो यही है कि कोई भी जो युवा बेरोज़गार है, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा जो ये दूर दराज के इलाकों में रहते हैं वो लोग ना रहें। जो मुतवस्सित घराने के लड़के हैं या फिर जो गुर्बत में मुब्तला हैं, जो इस तरह के लोग हैं, वो लोग हमारे पास आएँ और जो जितनी भी स्कीम्स हैं हमारे पास उनसे वो फ़ायदा उठाएँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ जुड़े थे एडी एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी अच्छा मैसेज था, क्योंकि अभी भी लोग जो हम देखते हैं कि अभी भी घर बैठे होते हैं और इन तरह की स्कीम्स का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाते। लेकिन काफ़ी अच्छा मैसेज यहाँ पर सर का था कि इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा पाए, क्योंकि घर बैठ के होने वाला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इन स्कीम्स का फ़ायदा वो लोग उठाएंगे तो कहीं ना कहीं रोज़गार का एक सबब बनेगा। और जो हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिलेगी और लोग आने वाले वक्त में जो है एडजस्ट हो पाएंगे। तो आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे ऐसी हस्तियों के साथ। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।